तो वेलकम इन ओकैब सेशन। और मैंने बताया कि जो ओकैब का रोल है, जो ओकैब का रोल है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा है। और यहाँ ये जो अक्सर देखते हैं कि एक्टिंग हिल बन जाती है, वो नहीं होना चाहिए। और ओकैब एक दिन में कोई तैयार करने का मैटर है, धीरे धीरे हम जितना रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, स्टोरी रीडिंग करते हैं, और जो वर्ड्स हम कंप्लीट करते हैं उसको उन स्टोरी में, उस न्यूज़पेपर में मिलेंगे, अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो है वर्ड्स हमारा जो है पावर जो है वो वर्ड्स को और मजबूत होता जाएगा। तो और इस पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, कोई एक दिन का काम नहीं है। तो आप हो मेरे साथ आप लोग काम कर रहे होंगे, तो चलिए चलते हैं। एंड दिस इज वोकैब साइकिल 30। मतलब आज हम वोकैब साइकिल 30 की बात करेंगे। एंड दिस सर्कल contains the words starting with BA, and the words are word कौन कौन है? तो the first is barbarous, and second barbus, and second जी baroque, third barricade, and fourth barren, and fifth है barter। ठीक है, तो 13 जो vocab circle है, this cycle contains the word barbarous, baroque, barricade, barren and bot। हिंदी मीनिंग क्या होती है देखते हैं। तो barbarous मीन्स क्रूर, असभ्य, तो कहेंगे क्रूर, असभ्य, क्रूर, असभ्य। बैरॉक, ये वर्ड जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, और टीजीटी 2013 वाले में आया हुआ सब कि बैरक क्या है, ये स्टाइल है या सेलाफिजन है, ऐसे कुछ। तो दिस इज एन स्टाइल है, क्या है। ठीक, चलिए यहाँ मीनिंग देखते हैं क्या है। तड़क, भड़क, फूल, तड़क भड़क फूल। ठीक है, और बैरिकेड मीन्स क्या हो जाएगा? बाधा। तो बाधा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं रुकावट। ठीक है जी। बैरन मीन्स क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि व्यर्थ या उजाड़, या हम कह सकते हैं अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। ठीक है सी। बार्टर, और बार्टर माने होता है वस्तु विनिमय, अदला बदली वस्तु से, तो वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय करना, ये वर्ब का भी कार्य करता है और नाउन का भी कार्य करता है। बार्टर माने वस्तु विनिमय। बाधा के बाद रुकावट है जी, तो ये जो बाधा लिखा है इसके बाद रुकावट लिखा है जी, रुकावट, यस, बाधा या रुकावट। ठीक है, तो जो 20 स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं सर्किल नंबर 13 में, वो हैं बार्बरस, कुछ मींस क्रूर या असभ्य, बैरक, तड़क भड़क फूल, बैरिकेड, बाधा या रुकावट, बैरन, व्यर्थ, उजाड़ या अनुपजाऊ। इसकी मीनिंग्स होती हैं। बार्टर मींस वस्तु विनिमय करना, या वस्तु विनिमय भी होता है। अब हम एक एक वर्ड्स को लेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब फर्स्ट है आपका वर्ड क्या है? जी, हेलो वाला क्या? सर, दूसरा वाला है मेरा स्पेलिंग क्या है सर?
दूसरा वाला BARRICADE, बैरिकेड, BARRICAD, बैरिकेड। ठीक है जी। हाँ तो बी ए सर बैरिकेड, BAROQ अच्छा ये पूछ रहे हैं BAROQUE हो। जी जी स्पेलिंग ठीक है, थैंक यू सर जी। हाँ स्पेलिंग करेक्ट कर देंगे, BAROQUE जी। तो आइए हम लेते हैं बार बरस की बात करेंगे तो बाबर्स, और ये एक एडजेक्टिव है और इसकी जो मीनिंग होती है क्रूर या असभ्य, यहाँ पे लिखा गया है। आइए हम बात करते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स क्या होगा, तो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड होगा, अनसिविलाइज्ड होगा, वाइल्ड होगा, वाइल्ड, ह्यूड, वाइल्ड, rude होगा, inhuman, inhuman, savage हो जाएगा, सर रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है जी बिल्कुल। तो अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड, rude, inhuman and savage और the synonyms of barbarous। ओके अब बात करते हैं एंटोनिम्स क्या होगा भाई। तो एंटोनिम्स क्या, तो एंटोनिम इसका होगा जो है, अब अनसिविलाइज्ड है तो सिविलाइज्ड हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अनसिविलाइज जेंटल हो जाएगा, बिल्कुल वाइल्ड नहीं बल्कि रिफाइंड हो गए जी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, his murder was a barbarous act, एक क्रूर कार्य था, उसका मर्डर जो है एक क्रूर कार्य था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ड है बार्बरस, जो एक एडजेक्टिव है और जिसकी हिंदी में मीनिंग क्रूर या असभ्य होगी, और उसके सिनोनिम्स है अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड, र्यूड, इनह्यूमन एंड सैवेज, और एंटोनिम्स होगा सिविलाइज्ड, जेंटल एंड रिफाइंड, ठीक है जी। ओके अब हम सेकेंड वर्ड लेते हैं, दूसरा वर्ड है ये, जो सेकेंड वर्ड है वो है बैड, BAROQUE, ठीक है। और ये जो बैरक है ये भी एक एडजेक्टिव है और मीनिंग है तड़क भड़क को, दिखावा ना, दिखावा पूर्ण, और ये एक लिटरेचर में एक राइटिंग की स्टाइल है, बॉम्बास्ट जिसमें करना होता है तो आइए एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या होगा, तो देखते हैं इसका सिनोनिम्स होगा जो है ओवर डिकोरेटेड, ओवर डिकोरेटेड, और हो सकता है GAU गॉडली, गॉडली भी हो जाए, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है भाई, हो सकता है, होगा ही होगा कि मच ऑर्नामेंटेड, मच ऑर्नामेंटेड, ठीक है। क्वालिटी गारंटी ये GAUDILY गॉडली पढ़ेंगे, ठीक है, गॉडली, गॉडली, और मच ऑर्नामेंटेड, ओवर डेकोरेटेड, गॉडली, मच ऑर्नामेंटेड, दिस और दी सिनोनिम्स ऑफ बैड, ठीक है। सर पॉम्पस भी होता है, पॉम्पस भी होता है क्या, पॉम्पस? ठीक है
स्पेलिंग में कोई डाउट नहीं, ओवर डेकोरेटेड है। मच ऑर्नामेंटेड है कि मच ऑर्नामेंटेड है? ऑर्नामेंटेड होगा सर, ORNAMENT। और ना होना चाहिए OR। ORN ऑर्नामेंटेड, ठीक है। O और NAMENT, मच ऑर्नामेंटेड। अच्छा, MUCH, मच OR ऑर्नामेंटेड, ORNAMENTED। अब बात करते हैं एंटोनिम पे, बताइए। सर कहते था जी कि अगर सर कहते हैं अल्ट्रा ब्यूटीफाइड। हाँ, हो जाएगा जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो भैया ये तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल हो जाएगा, गुड सेफ हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, ठीक है जी। नेचुरल हो जाएगा, जो रेगुलर चल रहा है रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर, ये होगा इनका एंटोनिम। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज, दिस poem, this poem has been written in the, this poem is written in baroque style, तो baroque, तो baroque style, ये सेकेंड। चलिए, तो बैरक एडजेक्टिव है, ओवर डेकोरेटेड, गॉडली और मच ऑर्नामेंटेड, ऑर्नामेंटेड, ठीक है। अब हम थर्ड वर्ड लेते हैं, तो थर्ड वर्ड क्या है? बैरिकेड, और बैरिकेड मीन्स होता है बाधा या रुकावट ना जी। तो थर्ड वर्ड है बैरिकेड, और बैरिकेड एक क्या है? एडजेक्टिव है। और चलिए देखते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो सिनोनिम्स होगा बैरियर। सर ये नाउन नहीं है, नाउन भी तो है। जी, कौन? बैरिकेड, यस, सर ये नाउन भी तो हो बैरिकेड सकता नाउन है, होगा। हाँ, तो बाधा या रुकावट है, बैरिकेड नाउन होगा, सॉरी, ठीक है, नाउन ही होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा कि ये बाधा या रुकावट, ये खुद पता चल रहा। बैरिकेड एक जो है नाउन है, इसका मीन्स होता है बैरियर, ठीक है। बैरियर होगा जिसका मतलब ऑब्स्टैकल होगा, बैरियर, ऑब्स्टैकल एंड ब्लॉकेड, ब्लॉकेड, ओके, ब्लॉकेड। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये होगा। तो बैरिकेड मीन्स एक नाउन है, और मीनिंग होगा बाधा या रुकावट, और सिनोनिम्स होगा बैरियर, ऑब्स्टैकल, ब्लॉकेड एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? तो एंटोनिम्स इंट्रेंस हो जाएगा, कोई बाधा है नहीं, तो इंट्रेंस, ठीक है, इंट्रेंस, गेट, पोर्टल एंड पास, ये पोर्टल एंड पास, ठीक है। हम यूज करते हैं एग्जांपल में, जैसे तो द पुलिस erected barricades, the police erected barricades to keep people from
approaching the crime scene. Yes, ये हो गया. The police erected barricades. पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था टू कीप पीपल, लोगों को, फ्रॉम अप्रोचिंग द क्राइम सीन से दूर रखने के लिए पुलिस ने क्या कर रखा था, बैरिकेड्स लगा रखा था, रुकावट बाधा. तो ठीक है, तो बैरिकेड्स एक नाउन है और इन हिंदी हम कहेंगे बाधा या रुकावट, और इसकी जो सिनोनिम्स है बैरियर्स, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेड एंड ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, एंड अब हम लेंगे जो है फोर्थ वर्ड जो है बैरन, और बैरन मीन्स होता है व्यर्थ, उजार, अनुपजाऊ ना जी. तो ये फोर्थ वर्ड है बैरन, और जो वर्ड बैरन है ये है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है मीनिंग व्यर्थ, उजाड़ या अनुपजाऊ. चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा भाई. सिनोनिम्स जी, तो सिनोनिम्स होगा डेड, डेड, इनफर्टाइल, ब्लीक, ठीक है, स्टॉक, ब्लीक होगा, स्टार्क होगा. तो डेड, इनफर्टाइल, ब्लीक, स्टार्क एंड डिसोलेट. तो barren, dead, infertile, bleak, stark and desolate are the synonyms of the word barren, which meaning in Hindi क्या होता है, बात, ये व्यर्थ, उजाड़ या अनुपजाऊ. चलिए हम देखते हैं इनका एंटोनिम्स क्या होगा. अब एंटोनिम्स तो फर्टाइल हो जाएगा भाई, काफी, FATILE, फर्टाइल हो जाएगा. ओके जी, फर्टाइल हो जाएगा. अब ये प्रोडक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा जी, प्रोडक्टिव हो जाएगा. एंड सिल्वन, ये सिल्वन. अब आइए यूज करके देखते हैं. तो एग्जाम्पल में हम कहेंगे वी want water to irrigate, मैंने समाप्त करना होगा ना जी. We want water to सर irrigate. प्रोडक्टिव के आगे क्या लिखे हैं? SYLVEN ना, L साइलेंट रहेगा. तो we want water to irrigate barren desert land. See, तो we want water, हमें जल चाहिए, पानी चाहिए, to irrigate समाप्त करना, barren अनुपजाऊ, जंगली, मरुस्थलीय भूमि. ठीक है, तो मरुस्थल भूमि. तो ये यूज था आपके barren का, और barren does the work आपका एडजेक्टिव. और लास्ट वर्ड की बात करें में सिंचाई करना जी. हाँ जी, यस ऑफ कोर्स. एंड ठीक है, इरेज करते हैं और आते हैं जो लास्ट है, और वो लास्ट वर्ड है हमारा जी बार्टर. ये पांचवा है. और बार्टर जो है, बार्टर ये वर्ब का कार्य करेगा, नाउन का भी कार्य करता है. ठीक है, हम यहाँ पर वस्तु विनिमय करना और वस्तु विनिमय दोनों होता है. तो हम बार्टर मतलब वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं यहाँ पर. तो बार्टर का जो है सिनोनिम्स होगा एक्सचेंज, मतलब वस्तु को अदला बदली करना है, मनी नहीं देंगे ना द्रव्य एक दूसरे, तो एक्सचेंज हो जाएगा. एंड डील, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक हो जाएगा. ठीक है, एक्सचेंज, डील, ट्रैफिक
एंड आजकल स्वैप मशीन आ गई ना, स्वैप करेंगे एंड ट्रेड ये होगा। तो एक्सचेंज, डील, ट्रैफिक, स्वैप एंड ट्रेड। और एंटोनिम्स हो जाएगा एंटोनिम्स। तो अब यहाँ तो हम या तो खरीदेंगे, बाय, सेल, इंपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब हो जाएगा एंटोनिम्स। ठीक है, चलिए यूज करते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। तो द प्रिमिटिव, जो पुराने लोग थे, प्रिमिटिव often used to barter, तो used to barter। तो जो पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग जो है प्रायः जो है वस्तु विनिमय किया करते थे, ये है, तो वस्तु विनिमय किया करते थे, ये है बार्टर, एक्सचेंज, डील, ट्रैफिक, स्वैप एंड ट्रेड। ठीक है जी। तो आज के जो वोकैब सर्कल 30 में हमने बताया आपको BA से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, जिसमें बारबरस था, बैरक, बैरिकेड, बैरन और बार्टर था। ठीक है जी। तो इन वर्ड्स को आप तैयार करिए, नोट करते चलिए, बार बार रिवीजन करिए। तो बताया कि ये आपके हैबिट में हो जाना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सर्कल के साथ आएंगे। तो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।